Hi guys, welcome once again to my YouTube channel. Today we'll be exploring one interesting concept of current electricity. देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये देखा होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और कुछ एक आपने जैसे अभी मेरे साइड पे दिख रहा होगा देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। शायद आपने हो सकता है यही क्वेश्चन देखा हो या इसी के भाई बहन देखे होंगे थोड़े बहुत। तो विल बी एक्सप्लोरिंग अ वेरी नाइस ट्रिक टुडे कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का कि एक स्पेशल केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो जो मेरे बगल में स्ट्रक्चर है, लेट्स फोकस ऑन दिस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ये लोग बोलते हैं आइकोसाहेड्रॉन। डोंट वरी अबाउट द नेम, बड़ा सा नाम है बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट यू नीड टू सी इज द सिमेट्री। ये लोग कई बार आपको 3D में बड़े सिमेट्रिक से स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे इसमें आप देखो, इसमें आप ये देखोगे कि एवरी साइड, एवरी फेस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत सारे फेसेस हैं लेकिन सब इक्विलैटरल ट्रायंगल है और फिगर आपकी कंप्लीटली सिमेट्रिक है। अब इसमें अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पॉइंट्स। एडजेसेंट एज एन जो अगल बगल वाले पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने ये मार्क कर दिया और ये मार्क कर दिया। इसमें अपन ने क्या किया है कि मान लो जो भी आपका स्ट्रक्चर है इसमें ऑन एवरी एज वी हैव प्लेस्ड अ रेजिस्टर आर। हर एज का रेजिस्टर आर है और आर्स को कंबाइन करके वी हैव गॉट द स्ट्रक्चर और अपने को दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच में अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सिमेट्रिक फिगर्स के लिए अगर एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसकी बड़ी सिंपल सी छोटी सी ट्रिक होती है जिससे आप 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो कुछ भी नहीं करना होता है, इधर देखो बोर्ड पे सिंपल सी बात है कि बस आप इसमें ये काउंट कर लो कि जो भी 3D फिगर दी है आपको इसमें वर्टाइसेस कितने हैं ये काउंट कर लो, इसमें एजेस कितने हैं ये काउंट कर लो और equivalent resistance of the complete setup is given by a very simple formula result V minus 1 upon E multiplied by R. Remember R was the resistance of each and every branch individually और इस तरीके से इस रिजल्ट से आपको खाली नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस काउंट करनी होती है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है और इससे आपका काम हो जाएगा। जैसे वापस एक बार इस फिगर को आप देखो, इसमें वर्टाइसेस आप एक बार काउंट करके देखो। बेटर ये कि आप इसको भी वीडियो को पॉज कर दो और एक बार वर्टाइसेस काउंट करके देख लो। यू विल सी कि एक वर्टेक्स ऊपर है, 1 2 3 4 5 नीचे हैं और इसी तरह से लाइक दिस इज काइंड ऑफ गेटिंग स्टूपिड कि मैं आपको वर्टाइसेस काउंट करके दिखा रहा हूं, बट वीडियो पॉज करके आप खुद ही काउंट कर लो कि इसमें वर्टाइसेस कितने हैं और एजेस कितने हैं। यू विल फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर आपको दिखेगा कि वर्टाइसेस आपको दिखेंगे 5 + 5 + 2 12 वर्टाइसेस दिखेंगे और एजेस आप काउंट करके देखो। एजेस आपको 5 + 10 + 5 एजेस आपको दिखेंगी, लेट मी चेक अगेन, सॉरी 10 + 10 + 10 30 इसमें आपको एजेस दिखेंगी। और ये आई होप कि आपने अब तक पॉज करके वीडियो को ये देख लिया होगा, काउंट कर लिया होगा। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी आपकी 12 minus 1 upon 30 into R, which is simply 11R by 30. Finished. Very easy. तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर केस के लिए। और ध्यान रखना कि मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन ये बहुत स्पेशलाइज्ड मेथड है, खाली सिमेट्रिक सर्किट्स के केस में चलता है और उसमें भी तब जब आपको एडजेसेंट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालनी हो। अगर मान लो मैं आपको बोलता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में, तो ये मेथड नहीं चलेगा, फिर कुछ और मेथड चलेगा। हो सकता है कि वो आपके कोर्स में हो सकता है नहीं हो, व्हाटएवर। लेकिन बहुत बार वो स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन देके ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड मेथड है जो आपके इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व कर देगा। फर्दर आई शो यू मोर फिगर्स, आई लॉट ऑफ देम इन माय लैपटॉप। जैसे अभी देखो ये जो फिगर है, इस फिगर को अगर अपन देखते हैं, ये जो फिगर है इसका भी एक बड़ा सा नाम होता है, इसको डोडेकाहेड्रॉन बोलते हैं। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि इसमें हर फेस पेंटागन है, सिमेट्रिक पेंटागन है। तो अगर ये भी आपकी अगर हर फेस बिल्कुल आइडेंटिकल है तो ये भी आपकी सिमेट्रिक फिगर है। इसमें भी अगर आप चाहो तो ये सेम रिजल्ट लगा सकते हो। या फर्दर बहुत ही सिंपल केस चाहिए तो क्यूब देख लो,
क्यूब में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरी फेस इज अ स्क्वायर, दैट्स कंप्लीट सिमेट्री एंड एवरी फेस इज अ स्क्वायर। तो क्यूब के लिए तो आप 100% ये रिजल्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट क्यूब के लिए तो आपने देखा भी होगा कि एडजेसेंट एजेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होती है, इनफैक्ट चाहो तो निकाल के देख लो, क्यूब में वर्टाइसेस कितने होते हैं, नर्सरी केजी के बच्चों को भी पता होता है 8, एजेस कितनी होती हैं 12, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप देख लो 8 - 1/12, दिस विल बी 7/12। और अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कोर्स भी कर रखा है तो आपने भले ही इस मेथड से ना निकाला हो, लेकिन किसी ना किसी मेथड से आपने निकाला होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी 7R/12 होती है क्यूब की, बिल्कुल अगर आप एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में लेते हो तो यू कैन सी कि इनफैक्ट एक बार एक तरह से क्यूब को लेके इस मेथड का वेरिफिकेशन भी हो गया है। और कोई भी इस तरह की सिमेट्रिक फिगर होगी तो चलेगा, लेकिन अब ध्यान रखना कि ये मत बोलना कि अच्छा मित्तल सर ने तो बोला था कि कोई भी 3D फिगर आएगी तो बस V - 1/E × R लगा दोगे हो जाएगा काम, में तो ब्रह्मास्त्र। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कोई भी 3D फिगर आएगी तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब जैसे आप ये देखो, मान लो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लेके आप सिलेंडर बना दो, सिलेंडर के केस में नहीं चलेगा ये। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि ऊपर एक हेक्सागन है, नीचे एक हेक्सागन है, लेकिन साइड वाले फेसेस तो रेक्टेंगल है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फेसेस बिल्कुल एक जैसे हैं। दैट सिमेट्री व्हिच वाज प्रेजेंट इन द प्रीवियस केसेस इज कंप्लीटली एब्सेंट एज फार एज दिस केस इज कंसर्न। तो यहाँ पे आपको नहीं लगाना। इनफैक्ट एक आध गाइड्स में मैंने देखा है कि मेरा ये वाला मेथड जो है थोड़ा पुराना हो गया है, इस मेथड को लेके कुछ लोगों ने सिलेंडर वाली प्रॉब्लम बना दी है, और सिलेंडर वाली प्रॉब्लम के अंदर V - 1/E करके इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है। वो रिजल्ट से जो भी आंसर आता है वो आपका कुछ जो भी आता है निकाल लेना, बट दैट रिजल्ट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो ध्यान रखना, V - 1/E × R इज अ वेरी नाइस रिजल्ट बट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिक फिगर्स, और वो भी तब जब आपको R इक्विवेलेंट दो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में निकालनी है। इस तरह के केस में सिमेट्री नहीं है तो यहाँ पे ये रिजल्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। Okay, just one last thing before we go off. There's a very nice little proof as far as this trick is concerned, and if anybody is really interested in that proof, just put your email ID or phone number in the comment section below, and I'll message you or mail you the proof. Chalo, bye bye.